नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात करेंगे महिलाओं की व्यथा और प्रथा दोनों के बारे में। अक्सर बहुत सारी महिलाओं का दर्द हमने देखा है टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल्स पे, फिल्मों में। ऐसी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है लापता लेडीज़, जिसकी डायरेक्टर हैं किरण राव और ये है आमिर खान प्रोडक्शन से। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए फिल्म की कास्ट, जिनमें सबसे पहले प्रतिभा रांटा, स्पर्श श्रीवास्तव और नितांशी गोयल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यंग टीम, एकदम बच्चा नहीं बोलूँगा बट यंग टीम है और ये बच्चों की तरह दिख ज़रूर रहे होंगे लेकिन इनका मैसेज बहुत बड़ा है। फिल्म मैंने देखी है और फिल्म बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपने अपने फील्ड में, एक्टिंग में, डांस में, अलग अलग चीज़ों में आपने काम किया है। पहले आप स्टेज आपने किया है, टेलीविज़न कैमरा आपने फेस किया है, लेकिन जब आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म मिलती है या जब आपको खबर मिली होगी तो रिएक्शन क्या होगा? और किस, अब ये फिल्म बन के आ गई, लोग देख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर चल क्या रहा है? सर अभी तो हम यही अपनाना चाह रहे हैं कि ये जो है ये एक सच्चाई है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, जो हम सबका बैकग्राउंड है, हमारे लिए सपने से बढ़कर है। हम शिमला से आती हैं, हाँ। ये आगरा से आते हैं, वो बुलंदशहर के पास सिकंदराबाद से आती हैं। तो ये सब कुछ हम एक टाइम पे ना पर्दे के पीछे होके थिएटर में बैठ के दिखा करते थे कि हमें वहाँ पहुँचना है, हमारा वो एम्बिशन है। तो आज जब हम इस रियलिटी में पहुंच गए हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सपना है कि सच है। और जब हमें इस फिल्म का ऑफर भी मिला, जब मैंने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे ये बात पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि आमिर खान प्रोडक्शन ही ऐसी फिल्म बना सकता है। द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है, इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है, किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि बहुत ही प्यारे नोट में मैसेजेस कह दिए गए हैं। और ऐसा नहीं, हर सीन कुछ ना कुछ कह रहा है ऑडियंस से। मेरी भाषा में मुझे बोलता हूँ, हंसते हंसते कड़वी गोली दे दी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरे अंदर तो क्या होता है कि जनरली कोई भी प्रोजेक्ट जब रिलीज़ पर होता है मेरा, तो मुझे एक नर्वसनेस भी होती है और एक्साइटमेंट भी होती है। बट इस बार मैं काफ़ी न्यूट्रल फील कर रहा हूँ और मैं बस ये फिल्म पहली है ना आपकी ये? हाँ, फिल्म पहली है सर। और जब पहली दफ़ा हमने अभी भोपाल में कुछ दिन पहले स्क्रीनिंग की थी और जब वो 70 mm के पर्दे पे आप खुद को देखते हो तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो उस दिन रोना भी आ गया था थोड़ा सा। पर अभी मुझे बस एक आशा है कि जिस ऑनेस्टी के साथ हमने इस फिल्म को बनाई है, सब एक्टर्स ने, किरण मैम ने, आमिर खान प्रोडक्शन ने, तो जिस ऑनेस्टी और सच्चाई के साथ हमने इस फिल्म को बनाया है और जो मैसेज हम कहना चाहते हैं वो सब तक पहुँच पाए और सब इस फिल्म को उतना ही प्यार दे जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है। राइट, नितांशी। सर, जब हम फिल्म शूट कर रहे थे तो एक एक सीन जब हम देखते थे, परफॉर्म करते थे, हमें ऐसा लगता था देखते हैं इस पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। और जब स्क्रीनिंग पे हमने लोगों को तालियां बजाते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, हर इंसान जब फिल्म देख के आ रहा है जैसे इनकी एक एक सीन वो पकड़ पा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ सीन जब, क्योंकि 2 साल पहले हमने शूट करी है, तो कुछ सीन आपको शायद से याद नहीं रहते और फिर सामने से कोई उठ के आपको बताता है आपका एक वो सीन, एक वो डायलॉग था और आप सोचते हो हाँ, हम ये मैसेज भी दे रहे हैं अपनी फिल्म से। तो इतना अच्छा लगता है कि हर इंसान ने फिल्म को इतना डिटेल में वो देख रहे हैं या इतना डिटेल में समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। और मैं इनफैक्ट जब भोपाल की स्क्रीनिंग हुई थी, जगह जगह जब हम आमिर सर के साथ, किरण मैम के साथ जाते हैं तो दे लाइक ये है हमारी 3 कास्ट, मतलब। और आमिर सर से जब लोग मिलने के लिए आते हैं, लोग तरस जाते हैं सर। जो क्रेज़ था ना उस दिन, बहुत क्रेज़ था। और मैं अपनी मम्मी से बार बार कह रही थी कि जिस इंसान से लोग मिलना चाहते हैं वो हमें मिलवा रहे हैं लोगों से, वो बहुत बड़ी बात है। राइट। पर मुझे एक बात बताइए, 2 चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी जब आप ये जवाब दे रहे थे। इनमें से पहला तो ये कि आपने कहा जिस तरह के मैसेजेस फिल्म दे रही है, आपने भी बोला आप फिल्म करते हैं, स्क्रिप्ट आपने पढ़ी फिल्म की, लेकिन ये जो प्रथा या पर्दा की, सिर्फ पर्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिल्म करने से पहले कितना आप लोगों ने उसे देखा है? क्योंकि छोटे शहरों में ये बहुत है ना? आपके घर में सर, मैं तो, क्योंकि मेरी अपने साइड में बहुत है। हाँ सर, मेरी तो पैदाइश राजा खेड़ा एक गांव में हुई है जो कि राजस्थान धौलपुर के पास बिलोंग करता है। तो हमारे यहाँ आज भी घूंघट इतना लंबा बांधा जाता है और वहाँ आप ससुर जी के सामने या अपने जो होते हैं घर के बड़े, उनके सामने, जेठ के सामने, यस, मैं ढूंढ रहा था वो शब्द। तो उनके सामने आप आज भी घूंघट ऊपर करके नहीं चल सकते। आपको किचन में भी काम वो घूंघट ओढ़े ही करना है। तो हमने वो माहौल को बहुत देखा है। पर हमारी फिल्म का वो बस एक एस्पेक्ट है। राइट। हम उसको डिमीन नहीं कर रहे हैं कि ये गलत है या सही है। वो सिर्फ एक
पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से इस फिल्म पूरी में फिल्म की ये कहानी हो। फिल्म की कहानी हो प्लॉट जाती सेट होता है फिल्म की कहानी। नहीं, और बहुत खूबसूरत और भी चीजें हैं फिल्म में, वो मैं बताऊंगा बाद में। आप पहले इन दोनों का मैं वो ले लेता हूँ आपके साथ साथ। तो जब मेरी मम्मा की शादी हुई थी ना, तो मैंने मम्मी की शादी की वीडियो देखी थी। मम्मा ने भी इतना घूंघट रखा था, तो वो अब भले ही अब शिमला में घूंघट प्रथा नहीं है, जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे इतना घूंघट प्रथा नहीं है, पर वही और बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारी फिल्म ने बात की है कि दो लड़कियां जब घर के अंदर हैं, वही उसी पे आ रहा था मैं। तो वो दोस्त हो सकती है। क्यों हम रिश्ते बांधने में इतना बिजी हो जाते बड़ा हैं। प्यारा सीन है जब वो जी दो औरतें क्या बात नाम है, करती सास हैं। जो सास है, और बहू। कि बहू हम बात सास करते बन हैं। जाते हैं, हम बहू बन जाते हैं, पर कभी सहेली नहीं बन सहेली पाते। नहीं बन Right. पाते। वो तो वो कितना ज़रूरी है। ये एक मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी में ना रिश्ते बनाने से पहले ना इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के इंसान हैं और हमारी इंसानियत से हम किन किन लोगों को फ़ायदा कर सकते हैं, किन किन लोगों का मदद कर सकते हैं। फ़ायदा तो चलो नहीं, मदद कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा मैसेज है जो ऑडियंस हमारी फिल्म से ले सकती है। बहुत सारे मैसेजेस हैं। हाँ। लेकिन बहुत जैसे सारे, आपने कहा कि अपने घर की आपने बताया कि इतने लंबे घूंघट में आपके घर में भी दादी मम्मी नानी नाना होंगे, है ना? आपके जहन में कभी ये बात आई देखने के बाद कि अरे यार इतना लंबा घूंघट मम्मी डाल के क्यों घूम रही हैं? कभी किसी ने सोचा? सर बिल्कुल ये ख्याल आया। और एक जिस सीन की अभी हम बात कर रहे थे कि दो औरतें एक घर में सास बहू जेठानी वगैरह सब बन जाती है पर दोस्त नहीं बन पाती, ये मुझे हमेशा जब मैंने मम्मी को उनके ससुराल में देखा है जिस तरह से वो काम करती थी और वो दोस्ती शेयर नहीं करती हैं आज भी, दो औरतें एक घर के अंदर, तो वो जॉइंट फैमिली होती है तो झगड़े भी हो जाते हैं। झगड़े तो मतलब प्यार है उन घरों का। तो ये बहुत ही सच बात कह रही है ये फिल्म की, दो औरतें एक घर में जो रहती हैं वो सब बन जाती हैं पर दोस्त नहीं बन पाती। तो ये मुझसे भी बहुत कनेक्ट करता है ये मैसेज। राइट। और मैं तो ये भी सोचती हूँ जब हमने ऑडिशन भी दिया था ना, तो हमको घूंघट सिर्फ सर पे बैलेंस करना ना, ऐसा कैसे बैलेंस करें, ये छूट रहा है, हम पिन लगा रहे हैं, पर उन लड़कियों के लिए ये आम बात है। वो उनके उसको डाल के वो खाना भी बना लेंगी, सब कुछ कर सब लेंगी। कुछ कर लेगी। उनका एक ब्रेन तो इसी एस्पेक्ट में होता है, घूंघट ना सर के। तो ये एक बहुत ही हैरानी की बात है एक तरह की। आप लोग अभी कंपैरेटिवली उम्र में बहुत छोटे हैं जी सर। और जिस तरह की ये फिल्म है और जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, ये जो मैच्योरिटी है क्या स्ट्रगल की देन है इस शहर में, या जो गांव में एक या छोटे शहरों में एक संस्कार होता है उसकी देन है, या फिर संस्कार में जब आप दादा दादी नाना नानी के साथ पले बढ़ते होते हैं तो बहुत कुछ आप सीखते हैं Absolutely. जो इस शहर में आके आप छोड़ भी देते हैं कई बार। Absolutely. तो ये जो डिफ्रेंशिएट आप तभी कर पाते हैं जब आप कहीं दूसरी जगह आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं दिखता। Absolutely, sir. तो ये देन किस चीज़ की है, मैच्योरिटी? सर मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि मैं सच में अपना घर परिवार छोड़कर एक नई जगह अपनी जिंदगी कितना बसा साल रही हुआ हूँ। आपको? मुझे ये मेरा चौथा साल है मुंबई में, तो मैं अपना घर नॉट परिवार बैड, चौथे साल में आमिर खान प्रोडक्शंस। तो हाँ, ये जिंदगी सिखाती है फॉर श्योर। लाइफ में सबसे बड़ा टीचर तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो चीज़ तुम उस एक्सपीरियंस में रहकर खुद महसूस करते हो उसकी खूबसूरती ही अलग है, तुम उसको बहुत डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हो। पर उसके साथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हारे अंदर संस्कार डालते हैं, जो आपने बोला कि संस्कार कहाँ से आए हैं, तो मैं यही मानती हूँ कि मैं लाइफ में जितना भी आगे बढ़ पा रही हूँ मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संस्कार की वजह से ही बढ़ पा रही हूँ। दादी ने हमेशा एक चीज़ बोली है, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करो, कितने भी आगे जाओ, अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। तुम जहाँ से आते हो, क्योंकि जहाँ से तुम आ रहे हो, तुम्हें वो बोलते ना, एक पेड़ को जब पानी डालते हैं सबसे पहले वो पानी उनकी रूट्स में नरिश होता है। तो तुम्हें भी जो हिम्मत सपोर्ट मिलेगा ना, वो तुम्हारे रूट्स से मिलेगा सबसे पहले। तो अपने रूट्स को कभी मत भूलना। तो आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज दादी ने मुझे दिया है। जी, आप दोनों? सर मैं 2017 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, जिसके बाद मैंने भागा दौड़ी ऑडिशंस वगैरह दिए। तो मेरी लाइफ के दो टीचर हैं। एक तो ज़िंदगी खुद कि जिस तरह की सिचुएशंस या जो भी चीज़ें रही हैं ज़िंदगी में, उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ और वो मुझे मेरे क्राफ्ट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। और दूसरी मेरी मदर ने मुझे अच्छे से बड़ा किया है, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी अच्छा नरिशिंग दी है मेरे को। तो मेरी मदर को भी मैं एक क्रेडिट देना चाहूँगा। जो इनकी दादी ने इनको एक मंत्र दे के भेजा, आपकी माँ ने क्या भेजा? हाँ, जो इनकी दादी ने एक मंत्र इनको दिया, रूट्स मत छोड़ो, आपकी मम्मी ने क्या दिया? मेरी मम्मी ने ऐसा सच मंत्र नहीं दिया, पर मैंने अपनी मम्मी को पर्सनल लाइफ में देखा एंड शी इज़ लाइक अ वॉरियर। वो ना खुद एक योद्धा है। तो उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी सिचुएशन मुझे गिरा नहीं सकती। मतलब इफ़ आई हैव टू फाइट एनीथिंग, आई एम रेडी फॉर इट।
because I've seen my mother fighting for everything. So yeah, I think that is one mantra for me. My mother itself is a mantra to me. दांशी सर आई थिंक एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग टीच यू अ लॉट। मुझे आपको भी आई थिंक 6 साल 5-6 साल हो गए। जी मुझे 6-7 साल हो गए मुंबई में। और मैं जब आई थी मैं सिर्फ अपनी मम्मा के साथ आई थी। मेरे पापा मुंबई में ये नोएडा में ही थे एंड मैं सिर्फ अपनी मम्मा के साथ एक शो के लिए आई थी। और फिर ऐसा हुआ कि मैं कभी वापस ही नहीं गई। मेरे डैडी भी एक दिन जाना चाह रहे थे एंड आई वाज लाइक कि आप मत जाइए पापा, तो ही नेवर लेफ्ट। और उसके बाद मम्मा पापा मैं हम सब मुंबई में रहे हैं और मैंने जूनियर आर्टिस्ट से शुरू किया सर। सो फ्रॉम दैट टू डूइंग कैरेक्टर्स, टू डूइंग लीड्स, टू डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स, इतना कुछ हर दिन सीखने को मिलता है। चाहे फिर वो आप टीवी शो कर रहे हैं, चाहे फिर आप OTT कर रहे हैं, चाहे फिर आप फिल्म कर रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है अपने आसपास के लोगों से। हर इंसान अपने साथ कुछ एक नई सीख लेकर आता है और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक शायद से ये चीज़ है। और रही बात मेरी मम्मा पापा ने, तो मुझे मेरी मम्मा पापा ने, बहुत लोग बोलते भी ऐसे कि बहुत अच्छे से पाला है एंड बहुत कुछ सिखाया है। इनफैक्ट मम्मी से तो मैं इतना कुछ सीखती हूँ। मम्मी इज़ लिटरली लाइक माई रोल मॉडल। वो जितनी मेहनत करती है मेरे लिए, बहुत, मेरे डैडी मेरी मम्मा मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। लाइक अगर मैं आज यहाँ पे हूँ ना सर, तो मैं उनकी वजह से हूँ। इनफैक्ट एक ये चीज़ है जो मैंने कहीं पढ़ी थी और मेरे दिमाग में ऐसी छप गई थी कि मैं हर जगह अपनी मम्मी के लिए बोलती हूँ कि मैं तो सिर्फ एक मूर्ति हूँ, मेरे माता पिता मेरे शिल्पकार हैं। वाह वाह वाह, मैं तो सिर्फ एक मूर्ति हूँ, मेरे माता पिता मेरे शिल्पकार हैं। मेरी हर एक तारीफ के वही असली हकदार है। वाह क्या बात है, वेरी गुड। कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आमिर सर की आप लोग बात कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म और क्या चीज़ें आपने नोटिस की जिससे आपको लगा कि क्यों एक ग्रेट एक्टर एक ग्रेट एक्टर होता है? सर आमिर सर का माइंड। उस दिन हम सब बैठ के बात कर रहे थे सर। मैं दंगल देखी थी। मैं दंगल से एक्चुअली मैंने आमिर सर का काम पहले भी देखा है, लेकिन दंगल में खास तौर पे देखने गई थी क्योंकि जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, 360 ट्रांसफॉर्मेशन, पहले उन्होंने वो वेट गेन किया है और फिर उन्होंने वो वेट लूज़ किया है। सर वो आसान नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की है वेट गेन करने की, वेट लूज़ करने की। मुझे पता है कितना डिफिकल्ट होता है, पर आमिर सर ने बोला है कि कुछ आसान कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हारा माइंड, अगर तुम्हारा माइंड प्रिपेयर्ड है, अगर तुम्हारे दिमाग को पता है ना कि ये सही है, तुम्हारी बॉडी पूरी जद्दोजहद में लग जाती है उस चीज़ को अपनाने के लिए। हमारी बॉडी कुछ नहीं है, इट्स कंट्रोल बाय आवर माइंड। तो मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सर को उस चीज़ की समझ है कि किस तरह से हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है सर की। आई थिंक व्हाट मेक्स हिम ग्रेट इज़ कि वो ना बहुत दिल के साफ इंसान है। तो अगर आप उनसे मिलोगे और आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी आप आमिर खान द सुपरस्टार के साथ बैठे हैं। और वो ऐसा कुछ प्रिटेंड भी नहीं करेंगे कि मैं आपको हम्बल फील करा रहा हूँ या मैं वैसा प्रिटेंड कर रहा हूँ। वो बस हैं, वो खुद ही वैसे हैं। वो एक सुपरस्टार से पहले एक प्योर एक्टर हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वेयर एवर ही इज इन लाइफ टुडे ही इज बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्ली। सो व्हिच इज आई थिंक जो स्पर्श कहते हैं वो इतने कनेक्ट करते हैं ना। आमिर सर बहुत इमोशनल इंसान है। ही इज वेरी इमोशनल। ही इज वेरी इमोशनल एंड दिस वन थिंग रियली सरप्राइज मी। मुझे नहीं पता था, मतलब वो इमोशनल कोई ऐड भी देखेंगे ना, किरण मैम टोल्ड मी दिस कि वो कोई इमोशनल ऐड देखेंगे, उनको पता है वो कैसे शूट हुई है, उनको पता है ये सब एक्टिंग है, वो तो भी उनको वो चीज़, वो मैसेज उनको दिल पे छू जाएगी। तो ही एवरीथिंग ही कनेक्ट्स इट टू हिज हार्ट। वो इतनी हर चीज़ दिल से करते हैं कि वो उनकी हर चीज़ में दिखता है, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनका काम करने का तरीका हो, वो हर चीज़ बहुत दिल से करते हैं। अपने डायरेक्टर के बारे में तो बताइए। शी इज द बेस्ट। ओह माय गॉड। She's तो like a mother to all of मेरा us. पहली बार मैंने एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम किया और मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था कि मैं, क्योंकि आप होता है ना कि फीमेल से आप थोड़ा सा झिझकते हो बीइंग अ मैन, तो पर उन्होंने इतना कंफर्ट कर दिया और एक टाइम पे तो मैं डर भी गया क्योंकि उन्हें मुझ पे इतना भरोसा था कि ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा, कि फिर आपके अंदर ना एक थोड़ा सा डर बैठ जाता है। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उन्हें तुझ पे भरोसा है ना, तो तुझे अब 100 नहीं, तुझे अब 200% देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने बस वही ट्राई किया। बट शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट सर। उनके साथ रहकर आप इतना कुछ सीखते हो। उनके डायरेक्शन में तो आप एक बेटर एक्टर बनते ही हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द रहकर एक आप बेहतर इंसान बन जाते हो। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। मैम के साथ पता है सर, जब मैं फर्स्ट डे हमने काम करना शुरू किया ना, सबसे अच्छी बात क्या लगी, जो आइस ब्रेक की है ना मैम ने, जिस खूबसूरती से कंफर्ट हमारा सबका इस्टेब्लिश किया है, उसकी वजह से ना इतना क्रिएटिवली हम लोग इवॉल्व हो पाए हैं। और सर कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं कि चलो हमने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, थोड़ा जोक क्रैक कर लिया, आइस ब्रेक हो गई, पर मैम प्रिटेंड नहीं करती है। वो है वैसे। वो है वैसे ही वैसे। हम मतलब वो जानने के लिए ना, जैसे आज मैं इंटरव्यू में ये बात बोल रही हूँ, शायद ऑडियंस को समझना है, उन्हें मैम के साथ बैठ के ये फीलिंग फील करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी प्राइसलेस फीलिंग है। और मुझे तो हमेशा से ऐसा लगा कि मेरी मम्मा मेरे साथ सेट पे थी। वाह, क्या बोल रही थी ताशी?
जैसे ये कह रहे हैं, एक्चुअली किरण मैम हम सबकी मम्मा की तरह थी। जब मेरी मम्मा मुझसे बहुत दूर रहती थी सेट पे, तो शी वुड बी लाइक कि मैं इसका ध्यान रख लूँगी। इनफैक्ट ऐसा होता था क्योंकि हम शिरडी में शूट कर रहे थे और सुबह सुबह बहुत ठंड होती थी, तो कुछ सीन्स में जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल एक मेरा सीन है जिसमें मैं बर्तन धो रही हूँ सुबह के 4 बजे मैं बर्तन धो रही हूँ ठंडे पानी में। तो मैम मुझसे पहले खुद ट्राई करती थी कि मैं देखूँ कितना ठंडा पानी है, मेरे एक्टर्स कंफर्टेबल होंगे कि नहीं। वो हम सबके लिए इतना सोचती थी, हम जो भी करने जाते थे उससे पहले वो करती थी। आई रिमेंबर आफ्टर एवरी शॉट, क्योंकि तुम शॉल नहीं ओढ़ी होती थी उस टाइम पे, और व्हाइल द टाइम यू वर गिविंग द शॉट, आफ्टर एवरी कट शी यूज्ड टू कम एंड कवर यू इन द शॉल। आई रिमेंबर दैट, या सो शी वाज सो केयरिंग। वो हम सबका और सेट पे सिर्फ हम ही नहीं थे, और बहुत एक्टर्स थे, इतनी कास्टिंग क्रू थी, वो सबका ध्यान रखती थी। चलिए जाते जाते एक चीज़ पूछूंगा बस कि आमिर खान प्रोडक्शंस में काम कर लिया, आमिर खान के साथ आपने वक्त बिता लिया, पर्सनल लाइफ में अगर मैं पूछूं, फिल्मों में आप आए हैं और जब आप फिल्मों में आते हैं तो बहुत सारे आप फ़ैन होते हैं एक्टर्स के भी, फिल्मों के भी, क्योंकि आप इंक्लाइंड होते हैं उस आर्ट की तरफ, इसलिए ही आप उस आर्ट को ज्वाइन करते हैं। तो बचपन से आपका फेवरेट कौन एक्टर था? तो मैं ऋतिक रोशन को देख के फिल्मों में आई हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ना उनकी बहुत फिल्में देखी, और जिस तरह से वो डांस किया करते थे ना, वो डांस, उनका स्टाइल, उनका ग्रेस मेरे दिल को छू जाता था। अब मुझे ऐसा कभी स्ट्राइक नहीं करता, लेकिन आपने नाम मेंशन किया अमिताभ बच्चन जी का, तो उनकी एक फिल्म आती थी मर्द तांगे वाला जो कि वो फिल्म मैंने इतनी दफ़ा देखी है क्योंकि वो एक चैनल पे बार बार रिपीट में आती थी और मैं हर बार देखता था। तो मुझे उसके गाने याद हैं, जूली जूली जानी का दिल तुझ पे आया जूली। तो सर एक एक गाना, एक एक सीन मुझे इतना पसंद है। तो दैट वाज, आई थिंक आई शुड मेंशन दैट फिल्म, कि उसने मुझे ट्रिगर किया, यार आई कैन डू दिस। सर मैं ना अपनी मम्मा के साथ पुरानी फिल्में बहुत देखती थी, और मैं बहुत पहले से तो मैंने ना उनके साथ मिस्टर इंडिया और वो सारी फिल्में देखी हैं। और श्रीदेवी जी इज़ लाइक, मैं क्या ही कहूँ, मैंने उनको जब से मैंने वो मिस्टर इंडिया देखी है, किसी के हाथ लाए, क्या एक्सप्रेशंस देती हैं वो हो गई, रेखा जी हो गई। आई थिंक वो मुझे इतना इंस्पायर करते हैं, और कहीं ना कहीं शायद से मैं उनको देख के श्रीदेवी बहुत सर, किसकी फेवरेट नहीं है वो? आई थिंक हम सबकी फेवरेट है। उनकी सारी फिल्में, उनके सारे एक्सप्रेशंस, एक एक मिनट में कैसे एक्सप्रेशन चेंज करती हैं, आई थिंक हर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।